Hello everyone, welcome back to the session. In this session, we are going to conduct one most important result from the chapter number 1, differential calculus. See the result. To that nth time differentiation. Here dn का मीनिंग क्या होता है? nth time differentiation of 1 upon ax plus b is equal to minus 1 raised to the power n into n factorial into a raised to the power n upon ax plus b raised to the power n plus 1. तो हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन गिवन है 1 अपॉन ax प्लस b, इसका nth टाइम डिफरेंशिएशन लेना है. nth टाइम डिफरेंशिएशन मतलब कि ये हो गया इसका y1 फर्स्ट डिफरेंशिएशन, y2 सेकंड डिफरेंशिएशन, y3 थर्ड, फोर्थ, ऐसे yn तक के हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. यहाँ पे जो आपका y1 है, y1 होगा आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, y2 होगा सेकंड डिफरेंशिएशन, y3 होगा थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन. ओके, तो लेट्स सी. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है हमारा 1 अपॉन ax प्लस b, इसको y से डिनोट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b हो गया. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इस y को ax प्लस b को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ax प्लस b रेज़ टू द पावर माइनस 1. जैसे कि आपको पता है कि 1 अपॉन a को ऐसा लिख सकते हैं हम a रेज़ टू द पावर माइनस 1. तो सेम हमने यहाँ पे ऐसा किया है. तो y इज इक्वल टू होगा ax प्लस b रेज़ टू द पावर माइनस 1. देन हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. जब अभी आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ d बाय dx ऑफ x रेज़ टू द पावर n क्या होता है, तो ये n सामने आ जाता है, n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1. तो सेम फार्मूला का यूज करके हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो देखो y1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये माइनस 1 सामने आ जाएगा इनटू ax प्लस b रेज़ टू द पावर क्या होगा, माइनस 2 इनटू ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो a होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करें, डिफरेंशिएशन करें. तो सबसे पहले हम ये कैसे निकाल रहे हैं वो देखेंगे. ओके, देन ये हो गया आपका y1, देन y2 क्या होगा इस फंक्शन का, ये -1 एज इट इज लिखेंगे. देन इसका हमें डिफरेंशिएशन लेना है ax प्लस b रेज़ टू द पावर -2 का, तो ये -2 यहां पे सामने आ जाएगा इनटू ax प्लस b रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, -3 होगा इनटू ये a ऑलरेडी था और इसका फिर से a आएगा तो इसका a स्क्वायर हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें y3 मिलेगा. सो y3 इज इक्वल टू होगा ये -1 -2 को एज इट इज लिख लेंगे नीचे. देन ax प्लस b रेज़ टू द पावर -3 का हमें डिफरेंशिएशन लेना है, तो ये -3 क्या होगा, सामने आएगा इनटू इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो ax प्लस b रेज़ टू द पावर -4 हो जाएगा इनटू ये a स्क्वायर ऑलरेडी था, इसका और एक a ऐड हो जाएगा तो a क्यूब हो जाएगा. ओके, ये हो गया इसका y3 मतलब कि थर्ड डिफरेंशिएशन. नाउ इसका y4 निकालेंगे, तो y4 निकालने के लिए देखो ये -1 -2 एंड -3 इसको एज इट इज लिख लेंगे नीचे. ओके, देन हमें डिफरेंशिएशन लेना है ax प्लस b रेज़ टू द पावर -4 का, तो इस -4 को हम क्या करेंगे, -4 को सामने लेके आएंगे इनटू ax प्लस b रेज़ टू द पावर क्या होगा, तो -5 होगा इनटू ये a क्यूब यहाँ पे ऑलरेडी था. नाउ ax का डिफरेंशिएशन a आएगा तो ये a रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा. ओके, नाउ देखो दोस्तों, हमने ये जो डिफरेंशिएशन निकाला है हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, देखो ये -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 इनटू a रेज़ टू द पावर 4 को एज इट इज लिखेंगे. और जो यहाँ पे ax प्लस b रेज़ टू द पावर -5 है, हम इसको ऐसा लिखेंगे ax प्लस b रेज़ टू द पावर -5, क्योंकि ये माइनस का पावर है, हम इसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे. ओके, इसको ऐसे लिखने के बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या देखो 1 2 3 4 चारों भी टर्म में -1 कॉमन है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, -1 रेज़ टू द पावर 4. ओके, देन -1 अगर आपने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बचेगा. देन आपको पता है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 को ही हम क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 4 लिखते हैं. तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4. ओके, देन आफ्टर दैट a रेज़ टू द पावर 4 या फिर एज इट इज लिखेंगे एंड ax प्लस b रेज़ टू द पावर 5 को भी हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे. ओके,
ओके, तो आई होप आपको ये टर्म समझ में आई होगी कि ये कैसे लिखी है। हमने क्या किया है, इसमें से -1 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में ये -1 कितने टाइम में आता है, तो ये 4 टाइम आता है, इसलिए -1⁴ लिया। ओके, देन यहाँ पे बचेगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 बचेगा, तो इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। ओके, देन a⁴ लिखेंगे अपॉन ax plus b⁵ को एज इट इज लिखेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट सेम देखो यहाँ पे y3 के लिए -1 -2 -3 है, -1 -2 -3 लिख लिया। देन ax plus b⁴ है, तो -4 को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि a⁻⁻1 को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको ही ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। देन आफ्टर दैट -1 -2 -3, इन तीनों में -3 टाइम्स है, तो -1⁻³ लिखेंगे। आफ्टर दैट 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इनटू a⁻³ क्या होगा, 3 होगा, अपॉन ax प्लस b⁻³ कितना होगा, 4 होगा। ओके, तो देखो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप कि ये जो फोर्थ डिफरेंशिएशन था, ये फोर्थ टाइम्स डिफरेंशिएशन लेना है हमें इस फंक्शन का, तो इस केस में क्या हुआ है कि -1⁴ आया है। फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन है, इसलिए -1⁴ आया है, 4 फैक्टोरियल आया है, और a⁻³ कितना आया है, 4 आया है। सेम फॉर y3 के लिए क्या हुआ है, तो -1⁻³ आया है, 3 फैक्टोरियल आया है, और a⁻³ आया है। ओके, तो और जो डिनोमिनेटर में ax plus b⁻³ कितना आया है, 4। इस 4 का मीनिंग क्या होगा, तो 3 + 1 क्या होता है, 4 होता है। इस 5 के लिए क्या होगा, तो 4 + 1 क्या होता है, 5 होता है। मतलब कि फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे एक प्लस होके आ रहा है और ऊपर में सभी सेम नंबर आ रहा है, जैसे कि फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन है तो 4 4 4 आ रहा है। ओके, तो सिमिलरली फॉर सेकंड डिफरेंशिएशन के लिए क्या होगा, तो -1⁻² होगा, इनटू 2 फैक्टोरियल होगा, इनटू a⁻² होगा, अपॉन ax plus b⁻³ कितना होगा, 3 होगा। ओके, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट -1⁻n -1⁻1 इनटू 1 फैक्टोरियल इनटू a⁻1 अपॉन ax plus b⁻³ कितना होगा, 2 होगा। सिमिलरली जैसे हमने y4 निकाला है, 4 के लिए -1⁻⁴ आया, देन 4 फैक्टोरियल आया, a⁻⁴ आया, अपॉन ax plus b⁻5 आया है। तो सिमिलरली yn के लिए क्या होगा, तो देखो दोस्तों yn निकालेंगे, जैसे कि 4 के लिए 4 आया है, तो yn के लिए क्या आएगा, -1⁻n आएगा, इनटू 4 के लिए 4 फैक्टोरियल आया, तो n के लिए क्या आएगा, n फैक्टोरियल आएगा। ओके, देन 4 के लिए a⁻⁴ आया है, तो यहाँ पे a⁻n आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, nth टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो an आएगा, a⁻n आएगा, अपॉन में ax plus b⁻²। अब देखो यहाँ पे सबका पावर 4 है, देन 4 फैक्टोरियल आया है, ये किसके लिए, तो y4 के लिए आया है, मतलब कि 4 टाइम डिफरेंशिएशन के लिए। तो यहाँ पे nth टाइम डिफरेंशिएशन के लिए देखो, जैसे कि 4 आया तो ये 5 आया है, तो यहाँ पे n आया तो यहाँ पे n + 1 आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका yn, जो कि आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, और इसके बेसिस पे हमारे पास में एग्जांपल्स दिए हैं, उसको भी हम देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।